और आजकल की जो व्यवस्था है कि रात में देर तक, अभी तो हम थोड़े से गांव जैसे एरिया में रहते हैं, लेकिन जो दिल्ली या मुंबई में होंगे और इस कमिटी से जुड़े होंगे वो इस चीज को समझते होंगे कि रात में देर तक पार्टी करके आना, वो हमारे पहले की व्यवस्था में नहीं था। पहले ऐसा हुआ ही नहीं करता था, लोग सोच ही नहीं पाते थे कि रात में किस तरह की पार्टी। लेकिन अब रात में 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे भोर में पार्टी करके आना। ठीक है, स्मोकिंग आजकल की एक बहुत ज्यादा एक ट्रेंड वाली चीज आ गई कि स्मोकिंग करना और कूल बनना लोगों के बीच में। जैसे कि आजकल क्या है कि लोग बाहर निकलते हैं, अगर 2-3 लड़के लड़कियां स्मोकिंग कर रहे हैं तो मैं भी स्मोकिंग कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। भले ही करना ना आता हो, भले ही मन ना कर रहा हो, लेकिन दिखाने के लिए करना पड़ेगा कि मैं भी कूल लगूं, मैं भी बड़ा अच्छा लगूं देखने में, वाओ स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, ये आजकल की मेंटालिटी हो गई है लोगों की। उसके बाद दारू पीना, शराब पीना, गलत गलत चीजों का सेवन करना, ये सभी चीजें क्यों आ रही है? हमारे माहौल से आ रही है, हमारा जो जनरेशन आज का है उससे आ रही है। और इसी चीज को हमारी पुरानी जनरेशन यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये चीज कैसे है, इसीलिए वो थोड़ा सा कटाक्ष हो जाता है दोनों जनरेशन के बीच में। ठीक है, अब दूसरी चीज हम करेंगे, सोसाइटी में बदलता हुआ कल्चर। ठीक है, पहले क्या था कि हम जॉइंट फैमिली थे, हमारे चाचा ताऊ हम सब साथ में रहते थे, बड़े पापा हम सब साथ में रहते थे। शाम के वक्त चौपाल पे बैठे, कुछ बातचीत की और थोड़ा हंसी मजाक सबके साथ होता था, है ना। और बैठक बातचीत, चाय पीना, नमकीन, ये सब चीजें चलती थी पहले। आज के वक्त में क्या है, आज के वक्त में आप देखेंगे जो बच्चे हैं वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े भी अब फोन में लग गए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ बच्चे ही बिगड़े हुए हैं, बड़े भी अब फोन में बिगड़ चुके हैं। और वो सुबह उठते ही सबसे पहले फोन में ही स्टार्ट होगा, ये नहीं कि सुबह दूसरी चीजें। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है वो भी फोन में लगे हुए हैं, चलाना आता है नहीं आता है, 2-3 चीजें सीख ली हैं, उसी में लगे पड़े हैं घुमा फिरा के। तो ये क्या हो रहा है, हम जो कर रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ियां भी वही सीख रही हैं, और इसीलिए हमारा पूरा जनरेशन दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। ठीक है, रील्स, वर्चुअल फ्रेंड, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे दोस्त बनाना, वहां से बात करना, रियल लाइफ में कनेक्शन खत्म हो गए हैं। एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला है कि आज के जो जनरेशन है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। दुख है, सुख है, किसी से मोहब्बत है, किसी से कुछ भी है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे खुद को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो सारी कमियां आ गई हैं। हम जब फोन पे लगे रहते हैं तो हमारे अंदर जो दिखाने वाली भावनाएं हैं वो खत्म हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों से बात नहीं कर रहे, हम लोगों से संवाद नहीं कर रहे, हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और जब किसी चीज को हम नहीं करते हैं तो उस चीज में जंग लग जाती है। वैसे ही हमारे इमोशंस में, हमारी भावनाओं में जंग लग चुकी है, हम अपनी भावनाएं नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए संवाद का दूसरा कारण है ये। और साइलेंट सफरिंग इनसाइड फैमिली, हमारे परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अब मैं ये नहीं जानता किस किस के फैमिली में होता है ये, लेकिन अक्सर परिवारों में ये देखा जाता है कि लोग घुट रहे हैं अंदर, क्योंकि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, उनके हिसाब से कोई चलने वाला नहीं है। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे पेरेंट्स ने एक दूसरे को समझ लिया, अब बच्चे से उसका कनेक्शन, क्योंकि बच्चा फोन चला रहा है, बच्चे को लगता है कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ उससे, लेकिन माता पिता को लग रहा है कि वो गेम खेल रहा है। तो उनका देखने का नजरिया कुछ और है और बच्चे का देखने का नजरिया कुछ और है। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको, किसी को बीपी, शुगर या थायराइड है या कोई ओवरवेट चैलेंज से जूझ रहा है, आप बोले कि एक कम्युनिटी है जहाँ पे कि हम सुबह जुड़ते हैं और वहां पे एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ से जुड़ी कुछ बातें करते हैं, आप भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। अब चूंकि आप 1 साल से इसको देख रहे हैं तो आप इसके हर एक चीज के बारे में जानते हैं कि शनिवार के दिन ये होता है, मंडे टू फ्राइडे ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। ठीक है, और कितनी असरदार कम्युनिटी है कि हमारे जीवन को ये बदलती है। लेकिन कोई नया व्यक्ति जब आएगा, कोई नया इंसान जब आएगा, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा, इस कम्युनिटी की वैल्यू वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं है, उसने समझा ही नहीं है इस चीज को। हमने देखा है, हम इसको 1 साल से देखते आ रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू समझते हैं, इस कम्युनिटी की वैल्यू क्या है। ऐसे ही जनरेशन में होता है। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इस कम्युनिटी को नहीं देखा, उन्होंने आज की जनरेशन, आज के अपडेट को नहीं देखा, वो चिढ़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, नए जमाने में नई नई अपडेट को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दोस्तों से बात कर पा रहे हैं, फोन में नई नई जानकारियों को देख पा रहे हैं, इसीलिए हमारी सोच अलग हो जाती है। ठीक है, तो एक ये है। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मैं आप सभी लोगों को चाहता हूं आप अनम्यूट करें और 1-2 सवालों का जवाब चाहिए मुझे, कि क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी जो पिछली पीढ़ी है या फिर आई जो पीढ़ी, आपके आगे पीढ़ी आई है, इनसे बहुत ज्यादा जनरेशन जो गैप हो चुकी है। माँ बाप भी अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे भी अपने माँ बाप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं,
ऐसा क्या सोच में अंतर आ गया, ऐसी क्या चीजें आ गई जो कनेक्शन को खत्म कर रही है? इसके अलावा जो ओल्ड एज पीपल है, वो आजकल के जमाने में फोन से, नए नए टेक्नोलॉजी से, लोगों की सोच से मेल नहीं खा पा रहे। उनकी सोच बिल्कुल अलग है, आज के लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। ठीक है, कि हम ये काम करेंगे, पर वो बोलते हैं हमारे जमाने में ये काम तो नहीं हुआ करता था, हम तो ऐसा नहीं किया करते थे। तो क्या आपकी राय है इस चीज पे, ताकि अब जो जो घरों में संवाद हो रहे हैं, जो विवाद हो रहा है, हम उस पर चर्चा कर पाए? और मैं चाहूंगा कि वो सभी लोग हैंड रेस करें जो इस बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे अंदर इतना नॉलेज नहीं है। एक आदमी चाहिए होता है चीजों को बताने के लिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपके पास है, जो अनुभव आपके पास है, वो शायद मुझे ही नहीं बल्कि इस कम्युनिटी के हर एक व्यक्ति को हेल्प कर सकता है अपने जीवन में कुशलता लाने के लिए, अपने परिवार में कुशलता लाने के लिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने आप को हैंड रेस करें और यहाँ पे अपने